जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलः। उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कटहे यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीशे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम।
गले प्रेम की जेवड़ी, जांखे चो जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्य भाग हैं उन प्राणियों के जिनको मानव शरीर प्राप्त है, उससे भी अधिक पुण्य उन पुण्यात्माओं के हैं जिनको सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। सत साहिब। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस पर दुनिया के अरबों लोगों की आस्था टिकी हुई है। मैं यहाँ किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने नहीं आई या किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ। हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे, वो भी धर्म ग्रंथों के अपने शब्दों के आधार पर। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। क्रिसमस को दुनिया में जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? जब हमने बाइबल को शुरू से अंत तक देखा तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, और क्रिसमस शब्द भी बाइबल में मौजूद नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि जीसस का जन्म सर्दियों में नहीं बल्कि स्प्रिंग सीजन में हुआ होगा। दर्शकों, बाइबल में लिखा है जकराया कौन थे? बाइबल बताती है कि जकराया नाम के एक व्यक्ति थे जो मंदिर में सेवा करने वाले याजक थे। वे अबीजा नाम के याजकीय दल से थे और उनकी पत्नी का नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के भय में सादा और पवित्र जीवन जीते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। जब जकराया अपने दल की बाड़ी के अनुसार मंदिर में सेवा कर रहे थे, उसी समय उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिया और कहा गया, तेरी पत्नी एलिशिबा एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यूहन्ना रखना। और इन्हीं दिनों के बाद एलिशिबा गर्भवती हुई। यहाँ बाइबल तारीख नहीं बताती। बाइबल बताती है कि जब एलिशिबा के गर्भ को 6 महीने हो चुके थे, उसी समय स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास भेजा गया। मरियम को बताया गया कि वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु होगा। यहाँ बाइबल स्वयं प्रमाण देती है कि यूहन्ना और यीशु के बीच 6 महीने का अंतर था। समय पूरा होने पर यूहन्ना का जन्म हुआ और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल ये नहीं बताती कि ये कौन सी तारीख थी, लेकिन ये जरूर बताती है कि उस समय लोग यात्रा कर रहे थे और चरवाहे रात को खुले मैदान में थे। यह स्पष्ट संकेत है कि ये जन्म कड़ाके की सर्दी में नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था।
इतिहासकार बताते हैं कि ये तारीख पहले से ही रोमन फेस्टिवल सैटुर्नेलिया से जुड़ी हुई थी। जब क्रिश्चियनिटी फैली तो लोगों को आसानी से जोड़ने के लिए उसी पगान फेस्टिवल को क्रिसमस रूप दे दिया गया। जीसस खुद अपने जन्मदिन को शुभ नहीं मानते। बाइबल में लिखा है, श्रापित हो वो दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। बाइबल यिर्मयाह अध्याय 20 श्लोक 14 में ईसा मसीह ने कहा है, शापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। जिस दिन मेरी माता ने मुझे जन्म दिया वह धन्य न हो। तो जिस दिन को जीसस ने स्वयं शुभ नहीं माना, उसे हमने सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव बना दिया। अब बात करते हैं क्रिसमस ट्री की। हर साल पेड़ काटे जाते हैं, उन्हें घरों में सजाया जाता है, लाइट्स और ऑर्नामेंट्स लगाए जाते हैं। बाइबल के यिर्मयाह अध्याय 10 में ये साफ लिखा है, एक पेड़ काटा जाता है, उसे सजाया जाता है और गिरने से बचाने के लिए उसे मजबूती से जड़ से लगाया जाता है। परिवार के साथ समय बिताना कोई गलत बात नहीं है, खुशियां मनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब इंसानों की बनाई परंपराओं को ईश्वर का आदेश बता दिया जाता है। अब बात करते हैं मीट ईटिंग। क्रिसमस और ईस्टर पर मीट को रिलीजियस भोजन माना जाता है, लेकिन बाइबल की शुरुआत में ईश्वर ने मनुष्य को शाकाहारी भोजन ही दिया है। जेनेसिस में साफ लिखा है, फल और बीज वाली वनस्पतियां ही भोजन होगी। हिंसा और मांसाहार ईश्वर के मूल व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। जो बाद में अनुमति दी गई वो ईश्वर के मूल नियम के बराबर नहीं हो सकती। तो दर्शकों, आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर है। वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस। अब सबसे अहम सवाल, जीसस क्राइस्ट आखिर है कौन? जीसस खुद कहते हैं, मेरा पिता मुझसे बड़ा है, मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। ये हमारे शब्द नहीं है, ये जीसस के अपने शब्द हैं। तो फिर जीसस को गॉड मानने की धारणा बाद में बनाएंगे, जिसे 325 एडी में काउंसिल ऑफ नाइसिया में ऑफिशियल रूप दिया गया। इससे जीसस की महानता कम नहीं होती। वो एक महान आत्मा थे, ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन सुप्रीम गॉड नहीं थे। अब एक और भ्रम, क्या परमेश्वर साकार है या निराकार? बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अगर परमेश्वर का कोई रूप नहीं तो स्वरूप शब्द का अर्थ क्या है? कुरान, वेद और गुरु ग्रंथ साहिब सभी ग्रंथ एक ऐसे परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं जो साकार है, सिंहासन पर विराजमान है और सृष्टि का रचयिता है। तो दर्शकों, आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये 6 दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बना कर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया। इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ?
फिर परमेश्वर ने कहा हम उसको अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य दृश्य, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार। चमत्कारों को देखकर किसी को गॉड मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है। चमत्कार लिमिटेड शक्तियों से भी हो सकते हैं। असली प्रश्न ये है, सृष्टि को बनाने वाला सुप्रीम गॉड कौन है? धर्म ग्रंथों के अध्ययन से जिस नाम पर सभी ग्रंथ सहमत है वो है कबीर। बाइबल में क्रिएटर, कुरान में अल्लाह कबीर, वेद में कबीर देव और गुरु ग्रंथ साहिब में उसी परमेश्वर का वर्णन है। संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत है जो सभी धर्म ग्रंथों से इस सत्य को प्रमाण सहित समझाते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि असली परमेश्वर कौन है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग घर बैठे जरूर देखिए। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहाँ एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, मंदिर नुमा। उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छत्र है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा है, भक्तों ने ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहाँ प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज़्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही, उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहां पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल व्हाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं। तो वहां वो पृथ्वी का कैसा रंग है, और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है, तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरा प्रकाशित होता है। हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू, किशमिश, मेवे, सेब, संतरे, सभी फल फ्रूट वहाँ सदाबहार रहते हैं, वहाँ कभी अकाल नहीं होता। ये तो है वहाँ की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य दृश्य है, और वहाँ सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है जो यहाँ बनाए गए हैं, ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं। और वहाँ का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो, जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहाँ सृष्टि है। वहाँ आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं, बहुत लंबी चौड़ी, ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हो, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डाल लूं, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहाँ तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता है। वो उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहाँ एक डुप्लीकेट बना भी लिया,
तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उसको व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं। वहां आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल, चाचे, ताऊ और बच्चे, रिलेटिव। और यहाँ ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं। और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है। और वहां जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, बूढ़ा हूं। और बूढ़े हो गए, कोई नहीं चाहता मैं मरूं, और मृत्यु डेफिनेट। तो ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहां ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहां ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है। इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहां होता है जहां समानता नहीं होती, और वहां समानता है। एक परमात्मा को छोड़कर सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहां आ चुके हो और यहां आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए। पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती। और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहाँ गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे हैं। ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं, क्योंकि भगवान ने आकर बताया, वो ज्ञान दास सुना रहा है। उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रसब माने खच्चर, जिसपे अच्छा वजन लोड कराया जाएगा गधे की तरह बोरे में। राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लाता जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो, वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, आप उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है।
कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घुटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है। और सभी एक जैसी वृत्ति होगी, क्योंकि सबने एक कुएं की भांग पी रखी है। वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है। और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है, और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। सदियों से इंसान उस एक परम सत्य की तलाश में भटक रहा है। धर्म के नाम पर हजारों रास्ते बनाए गए, गुरुओं ने अलग अलग मजहबों की दीवारें खड़ी कर दी। कोई कहता है ईश्वर निराकार है, तो कोई उसे प्रकाश पुंज बताता है। किसी ने शरीर को 7 चक्रों में बांटा, तो किसी ने 10 द्वारों पर ताला लगा दिया। भक्ति के नाम पर दुनिया भ्रम के एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं वो पूरा सच है, या फिर असली ज्ञान को हमसे जानबूझकर छुपाया गया? आज समय आ गया है उन पर्दों को उठा देने का। सदियों से ऋषियों और मुनियों के बीच ये गुत्थी अनसुलझी रही है। कोई शरीर के भीतर 7 कमल चक्रों का दावा करता है, तो कोई 8 की सीमा खींच देता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन सब से परे 9 कमलों का भेद खोलते हुए कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 111 से दिखाया है कि कबीर सागर में लिखा है कि 8 कमल तो शरीर में ही है। और इतना ही नहीं, 9वें कमल से पर्दा हटाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया कि 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अमर पुरुष रहता है। ये कबीर सागर कबीर बानी, ये कबीर बानी अध्याय है कबीर सागर का। 111 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यह देखना, ये सारे कमलों की बताते परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी तो ही बनाई, द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 60 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल, अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। दोस्तों, तमाम प्रमाणों के मंथन से अब 2 परम सत्य सूर्य की भांति चमक उठे हैं। पहला, ये मानव शरीर 7 या 8 चक्रों तक सीमित नहीं है, ये 9 दिव्य कमलों का एक अभेद्य किला है। और दूसरा, उस सर्वोच्च शिखर, उस 9वें कमल पर स्वयं पूर्ण परमात्मा का सिंहासन है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने व्यर्थ नहीं कहा था, ये शरीर पिंड है, ये अंड है और यही ब्रह्मांड है। इस 3.5 हाथ की काया में पूरे अस्तित्व का नक्शा छिपा है। ये वो सत्य है जिसे अब तक झुठलाया नहीं जा सका। तो आइए उन अधूरे ज्ञान के पन्नों को बंद करें और खोले तत्व ज्ञान का वो अध्याय जिसे संत रामपाल जी महाराज ने प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा है। देखिए ये प्रमाण और जानिए अपने ही शरीर में छिपे उस ब्रह्मांडीय रहस्य को। बोध सागर खंड के अध्याय
कबीर बाणी पृष्ठ 111 पर 9 कमलों की जानकारी दी है, जो कि निम्न है। प्रथम मूल कमल है, जिसमें देव गणेश निवास करते हैं। यह 4 पंखुड़ी का कमल है। दूसरा स्वाद कमल है, इसमें देवता ब्रह्मा सावित्री हैं। यह 6 पंखुड़ी का कमल है। तीसरा नाभि कमल है, इसके लक्ष्मी विष्णु देवता हैं। यह 8 पंखुड़ी का कमल है। चौथा हृदय कमल है, जिसके पार्वती शिव देवता हैं। यह 12 पंखुड़ी का कमल है। पांचवा कंठ कमल है, जो कि अविद्या यानी दुर्गा का स्थान है। यह 16 पंखुड़ी का कमल है। फिर कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय भवतारण बोध में पृष्ठ 57 पर लिखा है, षटकमल पंखुड़ी है तीनी, सरस्वती वास पुनः तहाँ किन्ही, सप्तम कमल त्रिकुटी तीरा, दोए दल मानही बसई दोई बीरा। यह छठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषमणा के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इन तीनों में से एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती हैं। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है। मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं, जो भक्तमतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं, जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं, जिससे सद्गुरु के भक्त उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। 7वां त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सद्गुरु रूप में निवास है तथा सफेद में सतपुरुष का सद्गुरु रूप में निवास है। 8वां कमल यानी अष्ट कमल, जिसे सहस्र कमल भी कहते हैं, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है, जो ब्रह्मलोक में है। इसको संहस्र कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी ही है, जो छोटी स्थान पर होता है। ये सभी कमल चक्र मानव शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर बने होते हैं। यह सिर में जो छोटी स्थान है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और छोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं। वे शून्य में भ्रमण करते रहते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके यह गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, फिर जीव रूप में जन्मते हैं। इस सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। यह 8वां कमल ब्रह्मांड में इस प्रकार कहा है। इस कमल में काल निरंजन ने धोखा कर रखा है। केवल ज्योति दिखाई देती है, जो प्रत्येक पंखुड़ी में जगमगाती है। उस कमल में परमात्मा कबीर जी भी गुप्त रूप में निवास करते हैं। 9वां कमल मीनी सतलोक में है। कबीर सागर में कबीर बाणी अध्याय के पृष्ठ 111 पर 9वें कमल का वर्णन है। 9वें कमल की अनंत यानी असंख्य पंखुड़ी हैं, जहां पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का निवास है। तो दोस्तों, प्रमाणों की इस अदालत में ये सिद्ध हो चुका है, शरीर 7 या 8 कमलों का साधारण ढांचा नहीं, बल्कि 9 कमलों का एक दिव्य रहस्य है। लेकिन कमलों से आगे क्या? संत समाज के तमाम ज्ञान की दौड़ 10वें द्वार पर आकर ठिठक जाती है। बहुत हुआ तो विरले ही किसी महापुरुष ने 11वें द्वार की धुंधली सी आहट सुनी। किंतु ठहरिए, अज्ञान के इस सन्नाटे को चीरते हुए संत रामपाल जी महाराज ने किया है 12वें द्वार का शंखनाद, एक ऐसा गुप्त मार्ग जिससे आज तक दुनिया अनजान थी। वो कौन सी अंतिम देहरी है जिसे लांघते ही रूह काल के निरंकुश जाल को सदा के लिए काट देती है? 10, 11 या 12, आखिर क्या है मुक्ति का असली गणित? आइए सुलझाते हैं मोक्ष की इस सबसे बड़ी पहेली को। अब आपको दिखाते हैं कि 12वें दरवाजे को पार करके 12वें दरवाजे में परमात्मा है। और श्री मधु परमहंस जी सभी और दरवाजों की तो सतीथि बताते हैं। 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और मुख, और 10वां कहते सुषमना में, और 11वां वो अवस्थित नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो सुरती में है। बता खाक है सुरती में। सुरती ने तो द्वार के अंदर से पार होना है, बोला उसका कोई अवस्था नहीं है। जैसे नाक तो सामने है, दिखा है, वो अवस्थित नहीं है। कुछ हो का किसी ने पता है तो अवस्थित हो। अब 12वें द्वार को पार करके हंस पार होगा। 11वां तो इस परब्रह्म के लोक में यानी अक्षर पुरुष के लोक तक सीमित है। 12वें में सतपुरुष के लोक में जाएगा। देखिएगा कबीरपंथी शब्दावली, ये है कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास, मुंबई। अब यहाँ देखें, अब इसके हम आपको 816 पृष्ठ पे ले चलते हैं। 816 पृष्ठ,
ये है कबीरपंथी शब्दावली 816 पृष्ठ पे। यह सारा कुछ बताते हुए अब नीचे आ जाते हैं। 10 दरवाजा प्रगट है, 10 दरवाजा तो प्रगट है, और 4 कुलफ लगाए। कुलफ माने ताले, लॉक लग रहे 4 गेटों पे, 4 रस्तों पर। 2 दरवाजा उगड़े हंसा सच पाए। इन 10 से आगे ये 2 दरवाजे उघरे और है अलग से, तो तब हंसा सच पाए जब सतलोक में जाओगा। अब आदरणीय कबीर साहब की एक वाणी है कि एक पारख मूल एकोत्तर ग्रंथ है, उसे सुना रहा हूं आपको। सतनाम बजो मन मूर्ख, क्या जड़ जन्म गवाओ हो, सतनाम सुमरो निस्वासर। सतनाम का दिन रात स्मरण करो और निस दिन सुरत लगाओ हो। 12 दर ऊपर बसे मुराबालम, तावा ध्यान लगाओ हो। इंगला पिंगला सुषमन सौदो ध्रुव मंडल उठ दाओ हो। लागी रहे सुरत की डोरी, सुन में शहर बसाओ हो। तिरकुटी घाट जहाँ मेघ बरसे, बिना बूंद झड़लाओ हो। और दामनी दरवे उर्दमनी चमके, अजब रूप दर्शाओ हो। उस असली रूप को, अजब रूप को देखो। बंक नाल सट चक्कर भेदो और मूल मंत्र राखो हो। बंक नाल सट चक्कर साधो और मूल मंत्र पढ़ राखो हो। इन कमलों से निकलने के 5 नाम हैं, आपको दिए जाते हैं। जो करने नो दीदार मेल में प्यारा है, उसमें पहले 5 कड़ियों में वही मंत्र हैं। फिर कहे मकर तार ऊपर निरखो, मकर तार के ऊपर निरखो। अर्ता पर गुड़ी उड़ाओ हो। 16 पत्री मंझे त्रिवेणी, आनंद हो के जागू हो। और कहे कबीर मिले गुरु पूरा, तब ये परिचय पाओ हो। अपनात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक में, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को लेकर गए। तो उन्होंने परमात्मा का ऊपर परिचय देखा कि वही रूप ज्यों का त्यों। और सतलोक में भी यही परमात्मा कबीर जी जो नीचे आए थे गरीबदास जी को मिले थे। और ऐसे ही आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे। तब आदरणीय रामानंद जी साहब ने कहा था, 2 ठौड़ है एक तू भया, 1 से 2। और गरीबदास जी ने फिर वर्णन किया हुआ इन दोनों की वार्ता का। रामानंद कहे, हम कारणे तुम आए हो मगजो। ऐसे दादू साहब जी को लेकर गए थे सतलोक में। उन्होंने जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर सामने देखा और जिंदा महात्मा, तब कहा था, जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम जिसने दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनार। फिर आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनार, ये स्वयं परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहब जी ने फिर कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। 12 दरमद महल मठ बोरे, बोर ना दे रे रे। वो कैसे है 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं। जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषमना है, और सुषमना जाकर खुलती है त्रिकुटी के अंदर। अब त्रिकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस पर लॉक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं। इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक हैं। नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं, और ये सारे लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, और ये स्वर्ग वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये गुप्त स्थान है, इस काल ने बना रखा। इसी ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर जी का भी एक गुप्त स्थान है, जिनका इनको भी नहीं पता, इस काल को भी नहीं पता इस स्थान का।
तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 21, ये समझो ये 21 ब्रह्मांड है। ये तो देखा था आपने। अब ये एक गेंद सी समझो, ये ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बना रखा महाब्रह्मांड का। ये 20 हो गए, 21वां ये स्थान है इसका। तो इसने क्या कर रखा है कि यहां इसने, ये है 11वां दरवाजा जो 21 ब्रह्मांड को पार करना होगा। यहाँ काल स्वयं रहता है, जिसकी तपस्या है, यहाँ पर एक स्वयं रहता है, कोई निकल ना जाए इससे। अब ये रास्ता कहाँ खुलता है, ये 21 ब्रह्मांड का। ये काल के 21 ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में ये आपको स्थिति दिखा दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और 21, ये सारे 96,000 बेगवाल और ये सारे। अब ये सारा मिलाकर भी एक निरंजन का लोक कहलाता है, ये सारा 21 ब्रह्मांड का। अब ये स्थिति है कंप्लीट। ये 21 ब्रह्मांड तो काल के, ये वाले सरपुरुष भी कहते हैं इसको, ये वाले। और ये है अक्षर पुरुष, यानी परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख ब्रह्मांड ये। तो हमने अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना हमने, तो काल नहीं जाने देता इससे बाहर बिल्कुल भी। ये एक ही ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिलकर। फिर ये जो द्वार है ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 शंख ब्रह्मांड है। ये 11वां दरवाजा है। ये 11वां दरवाजा यहाँ खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहाँ देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहाँ एक गेट है, दरवाजा है जो इसके लोक में खुलता है, परब्रह्म। ये पार ब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो सतपुरुष है, सबके पार। पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस परब्रह्म इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा। और ये है 12वां। यहाँ से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं। 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। यहाँ सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इससे ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक और फिर ये अकैलोक। और इस सत्य पर अंतिम मोहर लगाते हैं संत गरीब दास जी। पुनः कहते हैं, गरीब एकादशी अयोग है, 12 दर है सार, 12 दर मध्य मिलाप है, साहिब का दीदार। दोस्तों, इतिहास गवाह है सन 1727 का वो महान वर्ष जब स्वयं कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए और संत गरीब दास जी को वो तत्व ज्ञान दिया जो वेदों से भी परे था। भक्त के अटूट आग्रह पर परमेश्वर ने उनकी रूह को शरीर के पिंजरे से आजाद किया और शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत यात्रा। पलक झपकते ही रूह ने उड़ान भरी। एक ही ब्रह्मांड में देव गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लोकों को पीछे छोड़ते हुए श्री देवी दुर्गा के लोक और ब्रह्म लोक का नजारा किया। लेकिन यात्रा यहाँ रुकी नहीं। रूह ने 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र को पल भर में पार किया। ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों की सीमा लांघी और 11वें द्वार को भेद कर प्रवेश किया अक्षर पुरुष के उस विशाल साम्राज्य में जहाँ 7 शंख ब्रह्मांड मौजूद थे। जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा ने न केवल वो लोक दिखाए बल्कि अक्षर पुरुष से रूबरू भी करवाया। और फिर आया वो क्षण जिसकी कल्पना भी असंभव है। परमेश्वर उन्हें ले गए अक्षर पुरुष के लोक की अंतिम सीमा पर, 12वें द्वार के सामने। जैसे ही वो द्वार खुला, सत्य लोक का अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। सामने था वो श्वेत गुंबद और उसके मध्य सिंहासन पर विराजमान थे परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। तेजोमय श्वेत नर रूप, जिनके शरीर के एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जिसके आगे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। दोस्तों, इन अकाट्य प्रमाणों और आंखों देखी गवाही से ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि धर्म गुरुओं, पंथ प्रवर्तकों को न तो कमल चक्रों का ज्ञान है और न ही मुक्ति के 12वें द्वार का पता। सत्य केवल एक है और वो अब आपके सामने है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है। दोस्तों, युगों युगों से काल का पहिया घूम रहा है और उसके साथ चल रही है एक ही अंधाधुंध परंपरा। एक बार माथा टेको, एक बार नाम लो और समझो काम हो गया। लाखों आए, करोड़ों गए, पर क्या उस एक बार की नाम दीक्षा से किसी ने जन्म मरण के चक्र को तोड़ा?
नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस सदियों पुरानी रीत की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी है। सत्य ये है कि मोक्ष कोई खेल नहीं, ये एक विज्ञान है। और संत रामपाल जी ने 3 चरणों की अनिवार्यता के रहस्य से पर्दा उठाया है। ये 3 बार की दीक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि मोक्ष का कंप्लीट पासवर्ड है। जिसे दुनिया भूल चुकी थी उसे संत रामपाल जी ने फिर से उजागर किया है। देखिए, दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। ये श्री अर्धनाम साहिब जो बनारस के अंदर लहर तारा तालाब के ऊपर आश्रम बनाए हुए हैं, इनसे प्रश्न किया जाता है, कोई पूछता है कि जी आप एक बार में दीक्षा पूर्ण कर देते हो या कई बार में? तो ये कहते हैं कि एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। इनका कहना है कि यदि एक बार में दीक्षा ना दी किसी शिष्य को और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो अधूरा ही रह जाए, इसलिए एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। ये कबीर सागर का भी इनको ज्ञान नहीं, परमात्मा का क्या विधान है। ये तो कति अज्ञानी व्यक्ति के विचार होते हैं जो श्री अर्धनाम साहिब जी ने बोले हैं। अब जैसे कोई कहे कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता है, फिर द्वितीय करता है, फिर तृतीय करता है, चतुर्थ करता है, ऐसे वो 16-15 वर्ष तक पढ़ता है। और कोई ये कहे कि इसको हम तो एक ही बार में बीए करा देते हैं, क्या पता फिर ये जीवित रहे या नहीं रहे। कोई ज्ञान है इनका, नकलियों का, डुप्लीकेट सारा ज्ञान दुनिया को भ्रमित करे बैठे। ऐसे विचार हैं जैसे बालक भी नहीं बोले। और देखिए कबीर सागर के अंदर प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वही परम संत है। देखिए आपके सामने दिखाते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहाँ प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं। देखिएगा, ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264। अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस्कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना। धर्मदास में कहो विचारी, ताते निभय सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूं। इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा, प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओए जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो
तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ता कहें सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, वो सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते, इनके पास कख नहीं। सतनाम सतनाम का गुण गावे और सतनाम का इन्हें कख नहीं पता। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ दास को, उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है, और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। अधूरी परंपरा का पालन करेंगे या पूर्ण मोक्ष के इस महाविज्ञान को अपनाएंगे? दोस्तों, भक्ति के रण क्षेत्र में आज एक महासंग्राम छिड़ा है। एक तरफ हजारों पंथ और गुरुओं की ये मीठी दलील है, अरे नाम जपने की क्या आवश्यकता, बस मन साफ रखो, भाव रखो, परमात्मा तो मिल ही जाएगा। ये सुनना कानों को बहुत सुखद लगता है, लेकिन सावधान। क्या प्यास लगने पर सिर्फ पानी के बारे में सोचने से प्यास बुझती है? क्या बिना नंबर डायल किए सिर्फ याद करने से फोन लग जाता है? तो फिर बिना नाम के उस परमात्मा से संपर्क कैसे साधेगा? नाम साधना कोई रस्म नहीं, ये वो दिव्य सिम कार्ड है जिसके बिना आपकी पुकार उस मालिक तक पहुंच ही नहीं सकती। भाव तो केवल ईंधन है, लेकिन नाम वो इंजन है जो आपको इस लोक से उस लोक तक ले जाएगा। बिना नाम के भक्ति वैसे ही है जैसे बिना बीज बोए फसल काटने की उम्मीद करना। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों का प्रमाण देकर इस असमंजस का अंत कर दिया है। मोक्ष भाव से नहीं, नाम की कमाई से मिलेगा। यही वो अंतिम सत्य है जिसे अब स्वीकारना ही होगा कि नाम जाप करना चाहिए, और इसका कबीर साहब ने प्रमाण दिया है। कबीर साहब ने कहा है, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो के ना होए। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसी का प्रमाण अन्य संतों ने भी दिया है। दादू साहेब ने कहा है, अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमिर ले दादू नाम कबीर। फिर संत गरीबदास जी ने कहा है, राम सुमर राम सुमर हंसा, भक्ति जान ज्ञान ध्यान छोड़ कुल बंसा, कोटि कर्म भ्रम जार पार तो ही उतारे, मुक्ति लोक पाए मोख नाम जो उच्चारे। बाबा नानक जी ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब के राग महला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। फिर कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी कहा है, ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण करो। तो दोस्तों, प्रमाणों ने ये सिद्ध कर दिया है, कबीर साहिब हो या वेद या गीता, सबका इशारा एक ही ओर है। मुक्ति बातों से नहीं, सच्चे नाम के जाप से ही संभव है। लेकिन अब बढ़ते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की ओर जहां पूरी दुनिया धोखा खा गई। राधा स्वामी हो, डेरा सच्चा सौदा हो, कृपाल मिशन हो या तमाम कबीर पंथी, सब ने एक ही रट लगाई।
सतलोक में केवल प्रकाश है, वहाँ केवल शून्यता है, परमात्मा निराकार है। परंतु ठहरिए, संत रामपाल जी महाराज ने इस निराकार के भ्रमजाल को एक ही झटके में खंडित कर दिया है। उन्होंने ललकार कर कहा है, सतलोक कोई खाली मैदान नहीं, कोई गैस का गुब्बारा या मात्र तेजपुंज नहीं, वो एक भव्य साम्राज्य है। वहाँ सृष्टि है, वहाँ जीवन है, और सबसे बड़ी बात, वहाँ सिंहासन पर विराजमान विधाता निराकार नहीं, साकार है। जैसे हम और आप हैं, वैसे ही परमात्मा का भी स्वरूप है। बस अंतर ये है कि उनका शरीर नूर का है, अविनाशी है। उस अविनाशी लोक का आंखों देखा सच, जिसे संतों ने छुपाया और संत रामपाल जी ने दिखाया। देखिए, एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोक दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का यू रंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो। ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है वो। ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूँ, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूँ। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन्मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूँ वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो तुझे न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तो मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूँ, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूँ, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो
सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तंत्र शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम मोह दर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जावे। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, या 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श के में पाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं, इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण दिहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिन वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। फिर परमात्मा गुप्त हो गई। गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुँह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए। धर्मदास पद यानी चरण गह को लाए। धरहीन न श्वास में ही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो। कर गए साहिब तही उठाया, और शीस हाथ दे अंग मिलावा। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आसमन कीना। यानी कबीर साहिब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला, अब हम 57 पृष्ठ पर आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करू मेरा। पुरुष दर्श देव करो निहोरा। आपका अगर हाथ जोड़ू हो, न्योड़े काटू हो, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदासियो हट का करहु, और सुनो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कहूँ उसने सिरोधार्य कर ले, सारी साची कह रहा हूं मैं। हमरे गहे पुरुष पे जाही, बिन गहे तहाँ जान न पाही। मैं जो कह रहा हूं मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने। घनी प्रार्थना करी, तब लीला बहुत हम देखा। पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि भगवान के परमात्मा के दर्शन करे बिना मेरा मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं, धर्मनी परमात्मा वचन यानी सतगुरु वचन। कबीर साहब वहां सतगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है।
धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना। ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का। अर्ता पहुंचे जहाँ किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में सतलोक पहुंच गए दोनों जने, परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, सो बालोक देख सुख माना। उदित असंख्य शोषी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। और देखो अब हम आगे 58 पृष्ठ पर, ज्ञान प्रकाश। जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम में हंस एक हंस अस्कैया। अब देखो जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बज में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। ये देखो अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है, पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रहिया था, मैं एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई। ये हंस है, संस ने, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पे जब ही, जज की हंस बहुत आए तभी गणे भगत इकट्ठे हो गए। जब धर्मदास वहां पहुंचे और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा। अनसन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनके रत्नों की माला थी वहां जो भक्त है सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। अमर शरीर, अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूँ, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, उन वहाँ सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो सोडस चंद्र भाल, भाल माने माथे पे, छवि लहू। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, उस वहाँ के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम हैं, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह घ्राण शोभा अमी ग्रोहा। देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक की शोभा भी बहुत अच्छी है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका। कंचन कलश जड़त मणि लोना, और रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न, थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरती हंस के आगे लीना, और नृत्य करत चले हंस परवीना, नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला। और सुरती हंस अग्राविन अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने।
परमात्मा को देखकर सब खुशी हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कहो न पावे अंता। एक रोम रवि शशि कोटि सा, कबीर उस परमात्मा के एक रोम कोप में एक रोम की शोभा ऐसी है करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा, ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई भगवान, और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लज्जाई, शर्मिंदे हो गए कोई, ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जवा, कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जब वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर वहां गए फिर बैठे पाए। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेख्या, और वहां भगवान रूप में भी ये देखा। का अजगुत किन है भाई, और वहां मोए प्रतीत नाई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं, नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यू ये बैठे थे, यही वही वापस फिर आगे आगे। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया, और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए। ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है, और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कहावे, कबीर दास है। और धाय चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परिचय अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा, ये भगवान आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोम को करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा साकार मनुष्य सदृश्य हो, और आपने या नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा भगवान, ऐसे गुप्त क्यों गए? अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह शोभा कस वहां छिपाओ, और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है, और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यू विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लौलावे, और उजड़े भो सब लोग के आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ, और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई, और गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को कह रहे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा, और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तुम नीचे चाल, और डिंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे। मैं खुद कहूंगा भगवान ते ना दस्से इनके, और तुम बताओगा तो तेरी आंखें देखी सच्ची तो है, पर तेरा विश्वास बनेगा। तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई। वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा, और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान।
अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो, हे साहेब अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहाँ जुराई। इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहाँ भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धो मति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई। तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए, मानो शब्द शीश पर राख्या, और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन में जग माही चल आए, और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सतपुरुष अनादि हो। तव अमित लीला को लख प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा। और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लोला वही। ओए होए भगवान, धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली नौके, वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाच दे गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता, ये सारे कबीरपंथी और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे और परमात्मा वो बता दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहां पर। खाक समझे ना भगवान को। दोस्तों, कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान प्रकाश से यह बात स्पष्ट होती है कि कबीर साहेब ही सतपुरुष अर्थात परमात्मा है। यानी कबीर साहेब और सतपुरुष एक ही हैं, जो कि सतलोक में मानव सदृश रूप में सिंहासन पर बैठे हैं। इसका प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब झिलमिल ज्योति जगमगे, नैन बैन बिलास। तख्त सतपुरुष कबीर हैं, चंवर करें निज दास। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो, अभिगत कला कबीर। गरीब जटा कुंडली से ऊपर बसे, सतपुरुष बिनानी। जहां समर्थ कबीर का तख्त है, सुन अनहद बाणी। बिना नाम भटकें 84, मिटे न जूनी जौनना। पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी, सतपुरुष कबीर से कर गौनना। साथ ही संत धर्मदास जी की सतलोक यात्रा से यह भी सिद्ध होता है। धर्मदास जी ने आंखों देखा, हाल बताया है कि सतपुरुष कबीर जी हैं। वे ही संसार में आए थे। अमरलोक एक पृथ्वी है जो चमक रही है। अमरलोक में रहने वाली आत्माएं नर तथा नारी रूप में रहती हैं। धर्मदास जी जब सतलोक गए तो वहां उन्होंने देखा कि सतलोक के हंस गले में माला डाले हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान है। सतपुरुष यानी अमर पुरुष के एक रोम का यानी शरीर के एक बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा के मिले जुले प्रकाश के समान है। परमात्मा यानी अमर पुरुष साकार है यानी नर आकार है, सिंहासन पर बैठा है। दर्शकों, वेदों में भी परमात्मा के साकार होने के ढेर सारे प्रमाण मौजूद हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं। देखिए, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 में स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर का शरीर है अर्थात परमात्मा सशरीर है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, हे परमेश्वर, आपका शरीर है अर्थात आप सशरीर हैं, सर्व का पालन करने वाले, आप अमर पुरुष जिनका एक दिव्य शरीर है। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 कहता है, महा इंद्रो निर्वदा अर्थात इंद्र के समान ऐश्वर्यवान परमेश्वर मनुष्य तुल्य है। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में लिखा है, सर्व सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त हैं। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 2 मंत्र 1 कहता है, सर्व प्राणियों के प्राणाधार समर्थ प्रभु अपनी अमर माया से रचे हुए शरीर को सभी अंगों से अलंकृत करके अमर पुरुष स्वरूप में यहां आइए। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 31 मंत्र 17 में भी स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर मनुष्य के समान देहधारी है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 43 मंत्र 27 कहता है, हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश सर्वांग युक्त साकार और सशरीर हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में बताया गया है,
परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3 तक वर्णन आता है। परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में बताया गया है, परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। दर्शकों, वेदों के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वेद परमात्मा को मनुष्य के समान साकार बताते हैं, जो कि सिंहासन पर राजा के समान बैठा है। चलिए अब देखते हैं पवित्र बाइबल को, जिसके उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 और 27 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। दर्शकों, बाइबल में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में नर नारी करके उत्पन्न किया, तो बाइबल से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा साकार है। वहीं दर्शकों, कुरान मजीद की सूरह अस-सजदा 32 आयत 4 और सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है, जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। दर्शकों, कुरान पाक के इस प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि जिस अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, तो जो अल्लाह तख्त सिंहासन पर विराजेगा तो वह मनुष्य जैसा होगा, न कि बेचून अर्थात निराकार। दर्शकों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 1257 पर परमेश्वर के साकार होने के प्रमाण हैं। देखिए, मलार मोहल्ला 1 घरू 2। बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण, कबहू साहिब देखिया भैण, ऊडा ऊड चढ़ा आसमान, साहिब समृथ तेरा तान, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर, जिन तन साज दिए नाल खंभ, अत तृष्णा उडणे की डंझ, नदर करे तां बंधा धीर, ज्यों वेखाले त्यों वेखां वीर, ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ, पौने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में श्री नानक देव जी ने स्पष्ट किया है कि बड़ा साहिब आप है। भावार्थ है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, आपके सफेद कपड़े हैं, लंबा नाक, आंखें काली सुंदर हैं। क्या किसी आत्मा ने कभी परमात्मा को देखा है? भावार्थ है कि यदि किसी से परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ होता तो उसे निराकार नहीं कहते। गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। दर्शकों, क्या परमात्मा साकार है या निराकार? और कबीर साहिब के बारे में सही प्रमाण जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी खास वीडियो, हे भोले इंसान देख ले प्रमाण। ये है भगवान सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 5। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखा आपने, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए प्रमाणों की इस आंधी ने अज्ञान के पुराने किले को जड़ से उखाड़ दिया है। सत्य अब किसी बंद किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि आपकी आंखों के सामने नग्न खड़ा है। 9 कमलों का विज्ञान, 12वें द्वार का रहस्य और साकार परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप। अब आप खड़े हैं निर्णय के उस अंतिम दोराहे पर। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उन्हीं झूठी मान्यताओं की नींद में वापस सो जाए जहां मोक्ष केवल एक सपना है, या फिर साहस करें उस हाथ को थामने का जो आपको काल के इस भयानक जाल से निकालकर अमर लोक ले जाने के लिए बढ़ा है। पूरी धरा पर
7 द्वीपों और 9 खंडों में आज केवल संत रामपाल जी महाराज ही वो एकमात्र सद्गुरु हैं जिनके पास 3 चरणों की वो असली नाम दीक्षा है जो 12वें द्वार का ताला खोल सकती है। बाकी सब केवल मन का बहलावा है। अभी उठाइए अपना फोन और मंगवाइए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जो आपकी रूह को युगों की प्यास से तृप्त कर देगा। विलंब न करें, क्योंकि क्या पता कल की सांस आए या ना आए। सत्य को पहचाने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और मोक्ष मार्ग प्राप्त करें। जब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंगहोरी हो और कभू ना हो काज राम रंगहोरी। इनसे मिलिए, ये हैं अलवर राजस्थान के रहने वाले प्रभु जी। ये पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे और साथ ही डेरा सच्चा सौदापन से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए भी इनका जीवन मानो नरक बन गया था। इनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई और ये स्वयं टीबी जैसी घातक बीमारी के शिकार हो गए थे। लेकिन आज प्रभु जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण पहले मिल जाती तो मुझे अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आखिर प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं प्रभु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह राजपूत। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट तहसील लक्ष्मणगढ़ गांव घाट खूंटेटा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 मार्च को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी उनसे पहले मैं भगवानों की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, माता दुर्गा की व्रत रखने, ये सारे ही जो हमारे परंपरा हिंदू धर्म में जो चली आ रही थी वही करते थे। करते करते भी हम इतने दुखी हो गए क्योंकि बचपन में ही माता पिता खत्म हो लिए। 8 साल का था जब माँ मर गई थी और जब 18 साल का हुआ तो पिताजी भी खत्म हो गए हमारे। और हम सारे भगवानों को मानते थे। हमारे पिताजी भी एक संतों की सेवा करते थे गांव के अंदर, भंडारे लंगर, बहुत पुण्य कर्मी थे हमारे पिताजी। जमीनें बेच बेच करके और साधु संतों के लिए बहुत सेवा की उन्होंने। और इतने दुख झेले जी हमने सेवा करते करते भी, भगवानों की भक्ति करते करते भी, कि इतने दुखी हो गए। फिर एक धन धन सतगुरु जो डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम सिंह जी संत थे, तो एक मेरे बगल में रहते थे भाई। वो कहने लगे भाई प्रभु तुझे नाम दान ले ले गुरु जी से और वहाँ से सुख शुरू हो जाएंगे। तो मैं वहाँ जा कर के बरनावा आश्रम यूपी के अंदर पड़ता है सर, तो वहाँ जा कर के नाम दान लिया। उन्होंने नाम दिया मुझे सत्य पुरुष अकाल मूरत शपथ स्वरूपी राम। तो मैंने उस नाम की भक्ति करी। मैंने वो नाम लिया था 2005 में और सर उसकी भक्ति करते थे और हम नाम चर्चाएं करते थे गलियों में। हर संडे की, वीरवार की, कहीं शुक्रवार की कहीं होती थी, ऐसे एरिया बांट रखे थे। तो मैं भजन लगाता था कि नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम लेने में सुख आए बेशुमार, और नाम भूलने से दुख आए बेशुमार। नाम ही दवाई है सब रोगों की। तो सर एक दिन क्या हो जाता है कि मैं बहुत बीमारी मुझे पकड़ लेती है और बीमार धीरे 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 मैं बीमारी की तरफ बढ़ता चला गया। और एक दिन मैं चारपाई में लेटा हुआ, मुंह से खून, नीचे से खून, और मुझे एक तरह टीवी पकड़ गई और मैं पूरा सूख गया। और जब सूख गया, कमज़ोर हो गया, तो ESI का कार्ड बना हुआ था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, तो वहाँ का कार्ड बना हुआ था। मैं दवाई लाता था और खाता था। तो मैं इतना कमज़ोर हो गया कि चलूँ तो चक्कर, कहीं जा भी नहीं पाता था और मैं छुट्टी कर करके बड़ा दुखी हो गया। तो सर मैं दिल्ली में काम करता था, फिर मैंने 2 पैसे कमाए, फिर मैंने धीरे धीरे फैक्ट्री करी, किसी भाई से कर्जा लिया
और मैंने 18 मशीनें लगाई एम्ब्रॉयडरी की। तो जब मशीनें लगा ली तो काम मेरा अच्छा चला और बढ़िया काम शुरू होगा। तो सीलिंग लगाई, तो जब सीलिंग लगने लगी दिल्ली में, तो उस टाइम में 4.5-5 लाख रुपए के नीचे आया और बहुत बर्बाद हुआ। और उस टाइम मैंने ये सोचा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीना काम करता था, फिर भी 1 रुपया नहीं बचता था, किराया भी नहीं दिया जाता था मेरे से, और बड़ा परेशान रहता था। तो करते करते मैंने एक दिन यही सोचा कि हे परमात्मा, क्या करूं, मैं अपने बच्चों को भी जहर दे दूं, मैं भी जहर खा जाऊं, क्योंकि किराया भी नहीं बचता था, ना फैक्ट्री का किराया दिया जा, कर्जे हो गए मेरे ऊपर। और कई बार मैंने ये सोचा था, उस टेंशन में इतना बीमार हुआ कि कई बार अरदास करता था फोटो के आगे, गुरुजी की के आगे, कि हे परमात्मा मुझे उठा ले, इससे बढ़िया। तो ये हमारे गुरुजी थे उस टाइम डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम सिंह जी, क्योंकि इतना बर्बाद होगा कि मैंने आस ही छोड़ दी। सर, आपने बताया कि आप जो साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। जब आप 8 साल के थे तो आपकी माताजी की मृत्यु हो गई, और जब आप 18 साल के हुए तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। इतने कष्ट आपने झेले। जब आप बड़े हुए तो आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेते ही आपको टीबी जैसी भयानक बीमारी हो गई, आपके मुंह से खून आने लगा। फिर आपने फैक्ट्री लगाई, आपकी फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई। फिर आपने सोचा आखिरकार मर जाना ही बेहतर है, आत्महत्या करने की सोची। तो सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जी, संत रामपाल जी की महाराज की जानकारी, क्योंकि जब मैं बीमार था, 4 पाए पे लेटा रहता था, तो मैं पहले हमारे गुरुजी धन धन सतगुरु का मैं सत्संग देखता था, और सत्संग देखने के बाद फिर मैं आगे चला था चैनल पे। तो जब मैंने इनका देखा तो गुरुजी कहने लग रहे कि भाई ये तो सब नकली पंथ हैं और ये काल के पंथ हैं। तो मैंने, आज मालिक मुझे क्षमा करे वो परमात्मा, कि उस टाइम भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत उल्टा सीधा बोलता था सर, बहुत गलत बोला मैं, परमात्मा आज माफ करे। मैं जब टीवी देखा तो जब गुरुजी ने कहा कि सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, सब काल के पंथ हैं, तो सर मैंने बहुत उल्टा बोला। मैंने टीवी बंद करके आगे चला दिया, सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर दूसरे दिन सर फिर मैंने वही अपना डेरा सच्चा सौदा गुरुजी का सत्संग देखा, राम रहीम सिंह जी का। फिर मैंने मुझे ये गुरु तो ये तो निंदा करते हैं। मैंने दूसरे दिन फिर टीवी देखा, फिर मैंने आगे टीवी चला दिया, फिर मैंने सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर तीसरे दिन फिर मैंने डेरा सच्चा सौदे वाले का सत्संग देखा अपने गुरुजी का। फिर मैंने आगे जब टीवी चलाया तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने वेद उठा रखे थे, वेद, और वेद में लिखा हुआ कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो वही चीज मैंने जब अपनी आंखों से पढ़ा कि कबीर देव भगवान परमात्मा, तो संत रामपाल जी कह रहे कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो मैंने एकदम में आई, कबीर देव भगवान कैसे हो सकते हैं, जब गुरुजी ने कहा रामपाल जी महाराज ने कि मुर्दों को भी जिंदा किया उन्होंने, कमाल कमाली को लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उस बच्चे का नाम कमाल धरा, और लड़की जिंदी करी, उसका लोगों ने कहा कमाल कर दिया, उस बच्ची का नाम कमाली धरा। तो सर वो मेरे वो कुंडा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो प्रमाण देखा मैंने वेद के अंदर कि वाकई में कबीर देव भगवान है। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा कि भाई वो जब मुर्दों को जिंदा करता है वही तो भगवान है, क्योंकि फिर मेरे भी एकदम दिमाग में आया कि बिल्कुल सही बात है कि हम कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कि अब मुझे संत मिले, ये हैं वाकई में, ये कोई बहुत बड़े संत हैं। तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई पूरी रात, और 4 बजे तो मैं नहा करके और नई दिल्ली कैंट स्टेशन पे जा करके, और मैं एड्रेस लिख लिया था जो पट्टी आ रही थी उसमें, तो वहाँ
मैं अपने टिकट ली और सीधा अपने 2 बजे मैं पहुंचा पैसेंजर ट्रेन से, और जा कर के मैं आश्रम में गया। और वहाँ जा कर के मैंने देखा अंदर जाके, तो भक्तों ने मेरे सामने दे दिया वो एक पर्चा था कि भगत जी नामदान जब मिलेगा पहले आप ये नियम देख लेना, ये नियम कर सकते हो तो यहाँ से भक्ति लेना, नहीं तो आप जा सकते हो। तो मैंने वो जब पर्चा पढ़ा तो मैंने देखा वाक्य में ये नियम तो धन धन सतगुरु में भी देते थे, तो नियम तो हम मानते थे, लेकिन वहाँ से मेरी आदत नहीं छूटी। बीड़ी पीता था सिर्फ, बाकी तो मेरे में कोई ऐब नहीं था, सिर्फ बीड़ी जरूर पीता था और भजन गाता था मैं। तो वहाँ से जब मैंने वो पर्चा लिया, मुझे जी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, चक्कर आते हैं, चलता हूँ, उल्टी खून की आती थी, शरीर से नीचे से खून, और इतना पतला होगा दुबला बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जा कर के मैंने जब नाम दान लिया तो जब देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश 5 मंत्र ये इनके भगवानों के, और परमात्मा ने जो मंत्र दिए मुझे 7 मंत्र, मेरी आत्मा गदगद होगी सर। उस दिन मैंने उसी टाइम ठान लिया कि वाकई में आज मैं सही मार्ग पे आया हूँ। तो जब मैं गुरुजी के शरण में गया तो गुरुजी ने आशीर्वाद जब दिया मुझे, ऐसे हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज, कभी धन धन सदगुरु के कभी हाथ हमारे ऊपर ऐसे नहीं रखे गया, सिर्फ दूर से ही ऐसे जोड़ते थे। लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया तो कोई मेरे अंदर से काली परछाई निकल के गई और शरीर एकदम हल्का हो गया। मैं उसी टाइम समझ गया कि वाकई में आज सही मार्ग पकड़ गया। तो मैं जा कर के वहाँ दंडोत प्रणाम करी गुरुजी को, और जा कर के उसी दिन बड़ी खुशी होगी मुझे। और उसी दिन में, क्योंकि वहाँ मुझे ये भी ना पता था भंडारा है लंगर, मैं तो बड़ी खुशी से भंडारा भी नहीं खाया, क्योंकि हम धन धन सदगुरु के जाते थे, वहाँ पे हम अपने पैसों से टोकनों से टोकन प्लास्टिक के खरीदते थे, उनसे हम भंडारा खाते थे। और यहाँ उस दिन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन दोबारा फिर मैं गया 1 महीने बाद। तो वहाँ जब मैंने देखा वहाँ का आराम से घूम के, तो मैंने देखा खीर मिली मुझे, परमात्मा वो मौज कराई। खाने का जो घर में नहीं मिलता वो मालिक खिलाते हैं, और मैं वो देख कर के और खुश हुआ कि वो वाकई में अब बहुत बढ़िया जगह आया हूँ। क्योंकि संत कभी पैसा नहीं इकट्ठा करते रहे, वो तो बच्चों को खिलाते हैं। वो महान संत जो अपने बच्चों के लिए खिलाते हैं, इस संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं वो संत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं, क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ प्राप्त हुए। क्योंकि लाभ मुझे सबसे पहला लाभ तो मुझे मिला कि ग्रंथों से ज्ञान। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरी आत्मा गदगद हुई, प्रमाण सहित मुझे ज्ञान मिला, प्रमाणों सहित मंत्र मिले मुझे। क्योंकि गीता जी में कहा है कि ओम तत् सत, ये मंत्र हमारे गीता जी में लिखे हुए हैं कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा इन मंत्रों के बारे में। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया घर, तो मैं रात को सो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज मेरी बगल में बैठे हुए हैं और मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे। तो ऑपरेशन करके और अपने हाथ में कुछ गंध निकाल करके मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू तो काल के मुख में था, जा अब तुझे उम्र और दी और भक्ति कर डट के। तो मैं खड़ा हुआ एकदम और मैंने लाइट जोड़ी और अपने भक्तमती को कहा कि यहाँ गुरुजी थे क्या? कहने लगे सपना आया होगा। ठीक है, हो सकता है सपना आया होगा। मुझे गुरुजी मेरा ऑपरेशन करके गए, ठीक है, मुझे सपना आया होगा। सर उस दिन से मैंने दवाइयाँ भी खाना बंद कर दी और धीरे 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 आज आपके सामने खड़ा है दास। कोई बीमारी ना, कोई रोग ना, ठीक हूँ अब मैं, क्योंकि मुझे तो परमात्मा मिल गए। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जब दोबारा गया आश्रम में तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल, सब प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आते वक्त जब वहाँ से आया तो मैंने वहाँ से किताबें ली, ज्ञान गंगा और
25 किताबें लेकर आया था मैं शुरू में, वो बड़ा खुशी था, बैग ले गया था, उसमें भर के लाया। और मैंने धन धन सतगुरु वालों के जो बेचारे चार पाइयों में जो पड़े थे, जो कोई दुखी था, बीमार था, उनके घर पहुंचा के बड़ी खुशी से कि भाई फलाना है, उसके घर दिया हूँ। मुझे वे जैसे मैं भी ठीक हुआ भाई ऐसे वो भी होंगे। तो मैं उनके जब घर दे के आने लगा धन धन सतगुरु वालों के, वो मेरे घर कम से कम 8-10 बंदे इकट्ठे होके आगे और मेरे से कहने लगे कि प्रभु भाई पहले तो ये बता कि हमारे गुरुजी में क्या कमी थी, तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी थी। मैंने पानी दिया, भाई पानी पियो। कहने लगे नहीं, पानी वाणी हम पी के आए, पहले तो ये बता कि तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया, हमारे गुरुजी में क्या कमी आई, क्या बात थी। तो मैंने कहा भाई जब मैं गुरमित राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा वालों की शरण में था तो उस टाइम मेरे ऊपर आफतें दुख इतने आए कि फैक्ट्री भी बर्बाद हुई, पैसे से दुखी मोहताज, और ना वेदों से ज्ञान था और ना ही मुझे सच्ची भक्ति मिली। क्योंकि मुझे ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मुझे मंत्र मिले ओरिजिनल गीता में लिखे हुए। तो एक पंडित जी थे, वो भी धन धन सतगुरु के शिष्य थे। कहने लगे, एक दूसरा भाई कहने लगा कि ये पंडित है, ये मंदिर में घंटे बजाता है, इसका गीता घर में पड़ी है। मुकी भाई तो फिर इसने पढ़ी ना है गीता, मुकी घर में तो पढ़ी होगी लेकिन इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो दृढ़ ही कुछ होगा, ये तो एकदम बदल गया। 20-25 दिन में ये तो अलग ही प्रभाव पड़ गया इस पे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है तू चला गया, ठीक है हम तेरे से कोई वो नहीं, लेकिन किसी के घर ये किताबें नहीं देगा धन धन सतगुरु वालों के, और किसी को संगत को तोड़ेगा नहीं, किसी के घर जा करके ये बातें नहीं बताएगा और किसी को तोड़ के नहीं लाएगा। मैंने कहा भाई कोई किसी को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप आएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी भाई, मैं तो इसलिए किताबें देने जाता था उनके कि मैं जब दुखी था तो मैं भी ये चाहता था कि भाई दुखी आदमी को उसके घर तक उससे भी सुख हो जैसे मुझे हुए। क्योंकि मैं जब संत रामपाल जी से मंत्र दान जब लेके आया हूँ तो जब मुझे सुख हुए तो मैं जो बेचारे बीमार थे उनके घरों दे के आया, क्योंकि भाई ये भी ठीक हों। तो मेरा तो यही फर्ज था, और मैं तो उनसे अभी भी कहता हूँ कि भाई संत रामपाल जी वो संत है, आज भी गारंटी से कहता हूँ कि बीमार को भी परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण तू आ तो जाए एक बार, अरे मैं तो तुझे 4 पाए से भी उठा दूंगा, तू आ तो सही। तो जब मुर्दों को जिंदा करते हैं तो क्या वो 4 पाए में से भी नहीं उठा सकते? वो तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो मालिक। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि अंधों को आंख दे, कोडियों को काया, बांझों को पुत्र दे तो निर्धनों को माया। तो वही तो ये परमात्मा है कबीर देव, कबीर साहब, ये मालिक स्वयं आ चुके हैं। सर जो लोग आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आप बीमारियों से ग्रस्त थे, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही चाहता हूँ सभी भाई जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई जो भी दुखी है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं, संत के रूप में आए हुए हैं, और वो मालिक स्वयं कबीर साहब है। और आप आकर के देखें तो सही, जैसे मैं ठीक हुआ, परमात्मा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया। कि सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, परमात्मा की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना अनमोल जो जन्म है इसका कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे,
जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुम्हारा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से जो प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा। आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।